Hi, grade 4th. In previous class, we have completed chapter number 13. That is past tense. Right? Now, I am starting with chapter number 16. That is adverbs. Adverbs क्या होता है? Adverbs वो होता है जो हमारे verbs में, adjectives में या फिर कोई other adverbs में कुछ और एडिशन करके हमें बताए. जैसे इफ आई से राहिल स्पीक्स, राहिल बोल रहा है लाउडली. राहिल स्पीक्स लाउडली, राहिल जोर से बोल रहा है. सो स्पीक्स जो वर्ब है उसमें जो एडिशन हो रहा है दैट इज लाउडली. तो लाउडली हमारा एडवर्ब है. नाउ वी विल सी दिस. एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट द वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस. मतलब जब भी कोई वर्ड हमें वर्ब के बारे में या फिर एडजेक्टिव्स के बारे में या फिर उसी सेंटेंस में और कोई एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताए, उस वर्ड्स को क्या कहते हैं? एडवर्ब्स. लक्ष्मी सिंग्स स्वीटली, लक्ष्मी गाती है स्वीटली. तो स्वीटली कैसे गाती है? इफ विल से हाउ, मतलब कैसे गाती है. सो वर्ब यहाँ सिंग्स को और एलैबोरेट किया गया है, उसको और एडिशन दिया है. कैसे गाना? स्वीटली. स्वीटली टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब सिंग. स्वीटली हमें सिंग वर्ब के बारे में ज्यादा बताता है. So, sweetly is our adverb. Rahim is very clever. तो very हमारा जो adjective है clever, कैसा? तो clever. कितना clever? Very. So, very tells us more about the adjective clever. होशियार, कितना होशियार? तो very. तो very clever जो हमारा adjective है उसके बारे में हमें ज्यादा बताता है. सो वेरी इज अवर एडवर्ब. द थीफ ब्रोक द लॉक क्वाइट इजीली. इजीली हमारा एडवर्ब है, इजीली ऑलरेडी एडवर्ब है. सो द थीफ ब्रोक द लॉक क्वाइट इजीली, बहुत आसानी से. ठीक है. तो क्वाइट टेल्स अस मोर अबाउट द एडवर्ब इजीली. तो इजीली जो एडवर्ब है उसके बारे में क्वाइट मतलब बहुत आसानी से. तो क्वाइट हमारा एडवर्ब है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. बहुत अलग अलग टाइप के एडवर्ब्स होते हैं. वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री. एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एक्शन इज डन. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि एक्शन कैसे किया गया है. हरिंद्र लाफ्स लाउडली. हरिंद्र लाफ्स लाउडली, हरिंद्र कैसे हंसता है? जोर से. अली प्लेज द गिटार वेरी वेल. अली गिटार बहुत अच्छे से बजाता है. सैम मूव्स अराउंड क्लमजीली. सैम क्लमजीली मतलब हैफिजार्डली, मतलब एकदम जैसे सीधा सीधा नहीं चलता है, वो इधर उधर टेढ़ा वेढ़ा चलता रहता है. सो सैम्स मूव्स अराउंड क्लमजीली. इन द सेंटेंस अबव, लाउडली, वेल एंड क्लमजीली tells us how the boys do the actions. They are adverb of manner. The answer of the questions how. मतलब हमें जब भी एडवर्ब ऑफ मैनर के आंसर्स चाहिए, हमें क्वेश्चन पूछना है हाउ. अगर हमें हाउ का आंसर मिलता है कि कैसे, तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर के सेंटेंसेस आंसर्स इजीली मिल जाएंगे. मेनी एडवर्ब्स ऑफ मैनर कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग ly एंड एट द एंड ऑफ एडजेक्टिव्स. मतलब कि कई वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारा जो भी एडजेक्टिव है उसके पीछे अगर हम ly ऐड कर देंगे तो हमें एडवर्ब मिल जाएंगे. जैसे स्लो स्लोली, क्विक क्विकली.
right? Neat, neatly, sweet, sweetly, quiet, quietly, then बहुत है, loud, loudly, right? तो ये सारे ऐसे एडवर्ब है, ऐसे एडजेक्टिव्स है, इनके पीछे हम अगर ly लगाएंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर मिल जाएंगे. Some adverb of manners are formed by replacing y with ily at the end of adjectives. मतलब कई एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिसको अगर हमने जो y से एंड होते तो हमें क्या करना है, y को हटा के ily ऐड कर देना है. जैसे हैवी, हैवीली, बिजी, बिजीली, क्लमजी, क्लमजीली, देन happy, happily, right? So this you should keep in mind. Now look at the pictures and complete the sentences using the adverbs forms of the adjectives given in the bracket. मतलब आपको यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको यहाँ एडजेक्टिव फॉर्म ऑलरेडी दिया हुआ है. आपको क्या करना है, आपको इस एडजेक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, एडवर्ब में. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली, हैप्पी का हैप्पीली, वाई है तो वाई का आई हो जाएगा एंड हम पीछे ly लगा देंगे. तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली. नंबर 2, द डियर इज रनिंग डैश टू एस्केप फ्रॉम द लायन. स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज, सो स्विफ्ट का हो जाएगा स्विफ्टली. द डियर इज रनिंग स्विफ्टली टू एस्केप फ्रॉम द लायन. लायन से बचने के लिए डियर मतलब हिरन जो है वो तेज भाग जाता है. एस्केप मतलब भाग जाना या फिर तेज गायब हो जाना, दौड़ के चले जाना. द वुमन इज इन हरी, वुमन जल्दी में है. शी इज वॉकिंग डैश, क्विक का हो जाएगा क्विकली. द वुमन इज वॉकिंग क्विकली, क्योंकि वुमन जल्दी में है. शी इज वॉकिंग क्विकली, वो फास्ट फास्ट चल रही है. दिस मैन आर शाउटिंग डैश एट ईच अदर. एंग्री का हो जाएगा एंग्रीली. वाई है तो वाई को एंड करने के लिए वाई को कट करके ily लग जाएगा एंड एंग्री का एंग्रीली. दिस मैन आर शाउटिंग एंग्रीली एट ईच अदर. ये आदमी एक दूसरे पर गुस्सा करके चिल्ला रहे हैं. ईगर, ईगर का होगा ईगरली. नंबर 5, मिसेस सुब्रमण्यम प्रैक्टिसेस द हारमोनियम ईगरली. ईगरली मतलब जैसे हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते ना, हमें ये चाहिए ही, सो दैट इज ईगरनेस. मिसेस सुब्रमण्यम प्रैक्टिसेस द हारमोनियम ईगरली. Number 5, circle the mistakes in the following sentences and rewrite them correctly. आपको नीचे जो sentences दिए गए हैं उसमें जो mistakes हैं उसको सर्कल करना है और उसको सही करके लिखना है. The children are playing and laughing happy. तो happy नहीं है, हैप्पी नहीं होगा, उसकी जगह हैप्पीली आएगा, क्योंकि प्लेइंग एंड लाफिंग के लिए जो हैप्पीली हमारा एडवर्ब है उसको हम ज्यादा ये कर रहे हैं. कौन से एक्शंस को, प्लेइंग एंड लाफिंग. तो वर्ब्स को हम ऐड करेंगे एडवर्ब के साथ, जैसे हैप्पी का हैप्पीली. सो सेंटेंस विल बी द चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड लाफिंग हैप्पीली. बच्चे खुश होके खेल रहे हैं और हंस रहे हैं. टर्न द नॉब जेंटल एंड यू विल हियर अ साउंड. जेंटल इज रॉन्ग क्योंकि जेंटली आएगा. टर्न द नॉब जेंटली एंड यू विल हियर द साउंड.
साहिल इज वेरी टायर्ड, ही इज स्लीपिंग साउंड। साउंड नहीं आएगा, साउंडली। साउंडली मतलब शांति से। साउंड, यहाँ साउंड का मतलब आवाज नहीं है, यहाँ साउंड का मतलब है शांति से। सो साहिल इज वेरी टायर्ड, साहिल बहुत ज्यादा थक गया है। सो ही इज स्लीपिंग साउंडली, वो शांति से सो रहा है। सोल्जर्स फाइट ब्रेव टू प्रोटेक्ट द कंट्री। तो ब्रेव मतलब बहादुरी, बहादुरी, बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर, और ब्रेव, ब्रेवली, ब्रेवली मतलब बहादुरी से। सो सोल्जर फाइट ब्रेवली टू प्रोटेक्ट अवर कंट्री। हमारे कंट्री को बचाने के लिए हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बहुत बहादुरी से फाइट करते हैं। द बेबी इज हंग्री, इट इज क्राइंग लाउड। लाउड नहीं होगा, लाउड इज रॉन्ग, सो लाउड का लाउडली होगा। द बेबी इज हंग्री, इट इज क्राइंग लाउडली। बेबी भूखा है, इसीलिए वो जोर जोर से रो रहा है। नाउ निराली हैड अ म्यूजिक परफॉर्मेंस, शी sang स्वीट। स्वीट नहीं होगा, स्वीटली होगा। निराली हैड अ म्यूजिक परफॉर्मेंस, निराली का म्यूजिक परफॉर्मेंस था। शी sang स्वीटली, उसने गाना बहुत स्वीटली गाया। sang is the past tense of sing. So hope this is clear to you all. Adverb of manner के आपको जब भी आंसर चाहिए, you need to question answer the question how. अगर आपका आंसर पूछते हो कैसे, तो आपको adverb of manner मिल जाए। So hope this is clear to you all, and your today's homework is you will complete exercise A and B in your textbook. With this, I end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.